गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जिस व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम आपने सुना हो या नहीं ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन उनके कंपनियों और इंडस्ट्रियों के बारे में आपने बहुत खूब सुना होगा और चलाया भी होगा। तो इसी के साथ जो हमारे जो व्यक्ति हैं वो हैं एलॉन मस्क, जिनका नाम आपने सुना होगा, शायद नहीं सुना होगा तो आज उसके बारे में बात करेंगे हम। तो एलॉन मस्क आज के डेट में फोर्ब्स के अनुसार 16वें रिचेस्ट पर्सन है, 16th रिचेस्ट पर्सन है और एक कामयाब एंटरप्रेन्योर है। चलिए तो फिर 50 इयर्स पास्ट में चलते हैं और इनकी मोटिवेशनल जर्नी को रिसर्च करते हैं। तो स्टूडेंट, जो एलॉन मस्क है उनका जन्म हुआ था 28 जून 1971 प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में उनका जन्म हुआ था। उनके फादर का नाम था एरल मस्क, जो एक इलेक्ट्रिको मैकेनिकल इंजीनियर थे, और उनकी मदर मेई मस्क एक मॉडल थी, कैनेडियन मॉडल थी। ठीक है। तो उन्होंने अपनी जो जूनियर स्टडीज़ हैं वो पेट्रोनिक यूनिवर्सिटी से की और 17 ईयर्स में, 17 साल में वो क्वींस यूनिवर्सिटी चले गए अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए। और 19 ईयर्स की एज में वो द यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसुला और अपनी बैचलर डिग्री करने इकोनॉमिक्स में वो गए थे वॉर्डन स्कूल, और उनकी फ़िज़िक्स की बैचलर डिग्री करने वो गए थे कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में, आर्ट्स एंड साइंस में गए थे। ठीक है। तो उन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री अप्लाइड फिज़िक्स में और मटेरियल साइंस में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया, जिनका नाम आपने सुना ही होगा और बहुत बच्चे जाना भी चाह रहे होंगे इसमें, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। लेकिन उनका इंटरेस्ट किस में था? बिजनेस में। जो जिस का चैनल है ये, जिसमें पढ़ाता हूँ मैं बिजनेस, हमने जो चैप्टर कंप्लीट किया है उसका लाइव सेशन है ये। तो अभी तक जो बताया मैंने, उनके फादर का नाम, उनके मदर का नाम, उनका जन्म, उन्होंने क्या स्टडीज़ की क्या नहीं की, ये इतना हमारे लिए मैटर नहीं करता। उनका जो इंटरेस्ट था बिजनेस में और उन्होंने अपने बिजनेस में कैसे कैसे क्या क्या किया, वो हमारे के लिए मेन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम अपना स्टार्ट होता है। ठीक है। तो उन्होंने अपने ब्रदर किम्बल मस्क के साथ सबसे पहली कंपनी स्टार्ट की, जिनका नाम था जिप2। पहली कंपनी कौन सी थी उनकी? जिनका नाम था जिप2। उनकी पहली कंपनी थी, ध्यान से सुनिएगा, जिप2 नामक कंपनी थी। ठीक है। और थोड़े दिनों बाद, मतलब बहुत कुछ महीनों बाद, उस कंपनी को कॉम्पैक्ट नामक कंपनी ने $340 मिलियन में खरीद लिया। इसको किस कंपनी ने खरीदा? नाम देखते रहिएगा, कॉम्पैक्ट, लास्ट में क्यों है। कितने में खरीदा? $340 मिलियन में, $340 मिलियन में खरीदा था। ठीक है। तो उनकी पहली कंपनी कौन सी थी जो उन्होंने अपने ब्रदर के साथ, किम्बल मस्क के साथ स्टार्ट की थी, जो थी कहते जिप2, और उसको $340 मिलियन में कॉम्पैक्ट ने खरीद लिया। ठीक है, खरीद लिया। उसके बाद देखिए, कॉम्पैक्ट ने खरीद लिया और वो सीईओ, सीटीओ, याद है हमने जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में पढ़ा था, सीईओ, सीएफओ, सीटीओ, ये क्या होते हैं? टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं। तो ये हैं स्पेस एक्स, जिसका नाम सुना होगा आपने, स्पेस एक्स के सीईओ, सीटीओ ऑफ एंड चीफ डिज़ाइनर। देख लीजिए, दूसरी कंपनी का नाम आ गया हमारे पास। दूसरी कंपनी कौन सी है? स्पेस एक्स। स्पेस एक्स उनकी सेकेंड कंपनी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं क्या है। तो उनकी सेकेंड कंपनी कौन सी थी? स्पेस एक्स, जो स्टार्ट की थी उन्होंने 2002 में, 2002 में। दिख रहा होगा आपको 2002, मैं दोबारा लिख देता हूँ। 2002 में स्टार्ट की थी उन्होंने कंपनी अपनी स्पेस एक्स, जिनके वो सीईओ, सीटीओ थे और फाउंडर थे और चीफ डिज़ाइनर थे। ठीक है। जो कि एक अमेरिकन एरोस्कोपिक कंपनी थी, अमेरिकन एरोस्कोपिक
एंड मैन्युफैक्चर एंड स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। हम इस कंपनियों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं कि क्या क्या कंपनी थी और वो क्या क्या काम करती थी, बाद में इसको डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली कंपनी थी जिप2, जिसको कॉम्पैक्ट नामक कंपनी ने 340 मिलियन में खरीद लिया। उसके बाद सेकंड कंपनी आती है हमारी स्पेसएक्स, जो 2002 में आई थी। उन्होंने उनके वो सीईओ, फाउंडर, सीटीओ ऑफ और चीफ डिज़ाइनर है स्पेसएक्स के। ठीक है, जो कि एक एरोस्कोपिक अमेरिकन कंपनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में है, यूनाइटेड स्टेट्स में, कैलिफोर्निया में। ठीक है, और उन्होंने 2008 में, देखिएगा, उन्होंने उन्होंने कंपनी रोकी नहीं, उन्होंने 2008 में कौन सी कंपनी लाई जिसका नाम इसकी गाड़ियाँ में आती है अभी, टेस्ला। सबने नाम सुना होगा इसका, स्पेसएक्स का और टेस्ला का नाम। ठीक है, टेस्ला 2008 में वो एक अमेरिकन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, जो पोलो एल्टो कैलिफोर्निया में है, जिसका वो कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, कैलिफोर्निया में, पोलो एल्टो के पास। पोलो एल्टो एक जगह है कैलिफोर्निया में, उसके पास उनका हेडक्वार्टर है। अच्छा सर, ठीक है। अब ये तो था इनके बारे में जो हमें समझना था। अब आते हैं इनकी जो कंपनियां हैं। कंपनियां तो इनकी बहुत सारी है, जिसकी चर्चा करना कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो इनकी स्टार्ट करते हैं इनकी कंपनियों के बारे में रिसर्च करने की। ठीक है, तो अब इसको रब करते हैं कि एक एक कंपनी को, क्योंकि बहुत कंपनियां हैं, उन्होंने इतना डिटेल में नहीं जाना मैं, क्योंकि वीडियो बच्चे कहते हैं से बहुत लंबी हो जाती है। तो मेन जो हमारा टॉपिक है उनकी कंपनियों के बारे में वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसको रब कर देता हूँ मैं। हर एक कंपनी के बारे में डिटेल में करेंगे चर्चा, कौन सी कंपनी क्या काम करती है, क्या स्कोप है उनका। ठीक है, तो उनकी कंपनी देखते हैं पहले हम लोग। तो उनकी पहली कंपनी जो आती है, इसका नाम आप सबने सुना होगा, स्पेसएक्स। स्टार्टिंग करते हैं स्पेसएक्स से। ठीक है, देखिए, जो उनकी पहली कंपनी थी वो थी स्पेसएक्स। ठीक है, जिप2 तो उनके पार्टनरशिप में करी थी उनके भैया के साथ, जिनका नाम था किम्बल मस्क। ये उनकी पहली खुद की कंपनी थी स्पेसएक्स। अब सर स्पेसएक्स क्या है, तो बेटा ये एक अमेरिकन एरोस्कोपिक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर एंड स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस करती थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ था, कैलिफोर्निया में। ठीक है, ये थी इनकी पहली कंपनी, जिसका क्या नाम था, स्पेसएक्स, जो कब आई थी आप सबको पता है, 2002 में। ठीक है, उनकी पहली कंपनी थी। वो एज अ गुड मैनेजर, जो अभी तक हमने चैप्टर पढ़ा है, क्या गुड मैनेजर का फंक्शन क्या होता है, कि आप जो काम कर रहे हो अच्छी क्वालिटी का करें, आप सर्विस करें, अपने जो क्लाइंट्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनको सर्विस करें। तो ये एक ऐसे व्यक्ति है ना कि जो कभी रुके नहीं। उन्होंने एक से एक बड़ी से बड़ी कंपनियां उन्होंने स्थापित की, जिसके बारे में अब यहाँ पढ़ेंगे। ये कंपनियां ख़त्म नहीं होगी, वीडियो ख़त्म हो जाएगी, वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी, लेकिन इनकी जो कंपनियां हैं वो ख़त्म नहीं होगी। तो पहले कंपनी समझ गए हम लोग, स्पेसएक्स थी, जो कि अमेरिकन एरोस्कोपिक मैन्युफैक्चर कंपनी थी। ठीक है, अगली कंपनी आती है इनकी टेस्ला। टेस्ला का तो नाम आपने सुना ही होगा। ठीक है, ये एक अमेरिकन इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, जिसके प्रोडक्ट्स, जिसकी गाड़ियाँ इंडिया में मिलती है। टेस्ला कंपनी का नाम है, इसके बारे में सुना ही होगा आपने। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, पोलो एल्टो में, जो कहाँ पे स्थापित है, कैलिफोर्निया में। तो उनकी पहली कंपनी कौन सी थी, स्पेसएक्स, जो कि अमेरिकन एरोस्कोपिक कंपनी थी। सेकंड क्या थी, टेस्ला, जो क्या है, एक अमेरिकन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है। ठीक है, अब आते हैं उनकी थर्ड कंपनी में। कंपनियां बहुत है, ध्यान से रहिएगा। थर्ड कंपनी आती है उनकी द बोरिंग कंपनी, इसका नाम ही है द बोरिंग कंपनी।
द बोरिंग कंपनी नाम है इसका। ये क्या है? एक अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रैवल कंस्ट्रक्शन कंपनी है। मैं लिख देता हूँ आपको, और ये सब नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी की लाइफ हिस्ट्री समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी अमेरिकन कंपनियां हैं, लेकिन सबसे बड़े बिजनेसमैन ये 16th फोर्टिस के अनुसार ये 16th रिचेस्ट पर्सन है। सब बता चुका हूँ मैं। अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रैवल कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिसका आपको इधर स्पेस नहीं आ रहा शायद, तो जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, इसका भी हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। तो आपकी 3 कंपनियां हो चुकी हैं, देख लीजिए। पहला स्पेस एक्स, जो क्या है, देखिए ये डिफरेंट टाइप्स की कंपनियां खोलते हैं, कोई भी कंपनी आपको सिमिलर नहीं मिलेगी, तीनों अलग है। देखिए पहला कौन सा है? एरोस्कोपिक कंपनी स्पेस एक्स। सेकेंड कौन सी है? टेस्ला, जो क्या काम करती है? इलेक्ट्रिक व्हीकल में। थर्ड क्या था? बोरिंग कंपनी, जो क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रैवल कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तीनों अलग अलग है, और आएंगी सारी अलग है। तीनों कंपनियां अलग अलग हैं। क्यों अलग है? इनको जो आपका ये किसी चीज़ पर रुकते नहीं हैं, इनको हर टाइम आगे बढ़ना सोचना होता है। और हर इंसान को अगर सक्सेसफुल बनना है तो हमेशा आगे की सोचनी होती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कंपनियां देखते हैं इनकी, चलिए। तो स्टूडेंट्स, उनकी जो नेक्स्ट कंपनी है उसका आपने नाम बहुत सुना होगा, जिसका नाम है न्यूरालिंक, जो एक न्यूरोलॉजी कंपनी है। न्यूरालिंक जो क्या है? एक न्यूरोलॉजी कंपनी है, अमेरिकन। सारी कंपनी इनकी अमेरिकन है। अमेरिकन न्यूरोलॉजी, अमेरिकन न्यूरोलॉजी कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? कैलिफोर्निया में, सैन फ्रांसिस्को के पास। इसका भी कहाँ है? कैलिफोर्निया। ठीक है, इनकी सारी कंपनियाँ कैलिफोर्निया की हैं ज़्यादातर। अगला देखिए, ये कंपनी उनकी बहुत पावरफुल कंपनी है, जो है आपका न्यूरोलॉजी में, इनका न्यूरोलॉजी कंपनी है इनकी। फिर आता है आपका ओपन एआई, जो आजकल का डिमांड चलता है लोगों का, एआई का, एआई इंटेलिजेंस, ये भी उसी कंपनी है। हमारी 5th कंपनी क्या नाम है? ओपन एआई। ओपन एआई क्या है? आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, ये भी अमेरिकन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लैबोरेटरी, लैबोरेटरी का लैब भी बोल सकते हैं, आपसे प्रोनाउंस नहीं होता है तो। ये भी कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, सारी कंपनियां वही की इनकी। ठीक है, अब आता है ये कंपनी का नाम, जिसका तो नाम आपने पक्का ही सुना होगा, बहुत सारे यूज़ भी करते होंगे उसको। इसका नाम है पेपल। देख लीजिएगा गूगल पे, पेपल के सीईओ भी यही हैं। ये क्या है? अमेरिकन कंपनी है, ये भी अमेरिकन कंपनी है, जो ऑपरेट करती है वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। क्या करती है? वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, जिसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में। ठीक है, ये इनकी कंपनियां 6 कंपनी हो चुकी हैं। देख लीजिए, कंपनियां रुक नहीं रही हैं, 6 कंपनियां हो चुकी हैं, 6। अगला जिसकी हमने बारे में बात की अभी, देखते हैं कंपनी। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो नेक्स्ट कंपनी है, जो वो है X.com, जो कि एक ऑनलाइन बैंक था, जो मर्ज हो गया कॉम्पैक्ट नामक कंपनी से। किसके साथ मर्ज हुआ? कॉम्पैक्ट नामक कंपनी से, और नई कंपनी बनाई पेपल।
ठीक है। X.com एक ऑनलाइन बैंक था जिसने कॉम्पैक्ट के साथ मिलकर एक नई कंपनी बनाई, पेपल। और बाद में ईबे ने इस कंपनी को खरीद लिया कितने में, 1.5 बिलियन डॉलर में। ठीक है, पहले एक कंपनी थी X.com, वो कॉम्पैक्ट के साथ मिलके पेपल बनी। फिर पेपल को ईबे ने खरीद लिया कितने में, 1.5 बिलियन डॉलर में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगली जो कंपनी आती है वो उसका नाम है Zip2, जो उनकी 7th कंपनी है, Zip2 है। ठीक है, वो क्या है सर, ये भी एक अमेरिकन कंपनी है। ये भी क्या है आपकी, एक अमेरिकन कंपनी, सारी कंपनी उनकी अमेरिकन है, जो कि प्रोवाइड करती थी लाइसेंस्ड, इलीगल नहीं, लाइसेंस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। आई थिंक दिख रहा होगा आपको, सॉफ्टवेयर टू न्यूज़पेपर्स। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में बात इस कंपनी के बारे में की। कंपनी क्या करती है, अमेरिकन कंपनी है जो कि लाइसेंस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है न्यूज़पेपर्स को। ठीक है, अगली और लास्ट कंपनी आती है हमारी, उसका नाम है सोलर सिटी। हमारा ये पेज भर गया है तो इसको रब करते हैं, अपने नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं, जो 8th कंपनी है उनकी। देख लीजिए, 8 कंपनी उनकी, 8, कम बात नहीं, 8 कंपनी। 8th कंपनी जो है उसका नाम है सोलर सिटी। तो जो उनकी 8th कंपनी है उसका नाम है सोलर सिटी। सर ये क्या है बेटा, ये भी एक अमेरिकन कंपनी है, ये भी एक अमेरिकन कंपनी है जो कि सोलर एनर्जी सर्विसेज में काम करती है, डेट स्पेशलाइज्ड इन, देख लीजिए, सोलर सर्विसेज इन, कहाँ पे, वही आपका कैलिफोर्निया में। तो हमें इनकी हिस्ट्री से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें इनकी हिस्ट्री से, जो उनकी 8 कंपनी है, 8 कंपनी है, इससे बहुत सीखने को मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलती है। हमारा जो अभी चैप्टर कंप्लीट हुआ है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें क्या है, एक गुड मैनेजर के लक्षण क्या होता है। पहला कि वो 5 जो आपके वो थे ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या था ऑब्जेक्टिव्स, रिपीट कीजिए मेरे से। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, पहले क्या था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सारे फीचर्स को इन्होंने वो किया इस्तेमाल। और फिर क्या था आपका, कोऑर्डिनेशन, जो हर कंपनी में हर मैनेजर यूज़ करता है, जिसके बिना कोई कंपनी सक्सेसफुल नहीं होती। और इनकी 8 की 8 कंपनी सक्सेसफुल है। कैसे, उनकी कंपनियों में था, क्या था, आपका जो टॉपिक पढ़ाया था मैंने, सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ आपको कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ सबको मैं सिंप्लीफाई करके वो इंडाइट करूँगा। ये जो एलॉन मस्क हैं, उन्होंने कोऑर्डिनेशन के सहारे वो एक गुड मैनेजर बने, और आज वो 16th 16वें रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड के, रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड के, क्योंकि उन्होंने क्योंकि उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया। और गुड मैनेजर क्योंकि उनकी कंपनी में कोऑर्डिनेशन है। उन्होंने वो लेवल्स जो मैंने बताया था आपको, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तीनों में कोऑर्डिनेशन है। वो सारे फीचर्स इनके उसमें मैच करते हैं। कौन कौन से फीचर सर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पाँचों के पाँचों मैच करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो कम्प्लीटली पूरा होता है। 3 वीडियो में हमारा चैप्टर पूरा हुआ। 4th वीडियो हमने क्वेश्चन आंसर की, 48 क्वेश्चन आंसर, 50 क्वेश्चन की हमने, ध्यान से देखिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने एक लाइव एग्जांपल लिया एलॉन मस्क का, जिसको आप सब जान गए, नहीं जाने होंगे तो इस वीडियो के बाद जान ही गए होंगे उनके बारे में। ठीक है, तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं, और अपना पहला चैप्टर जो था वो पूरा हो चुका है, और हम नेक्स्ट वीडियो से अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो उसके लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल का नाम है बिजनेस वाला। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। और अगर कोई भी क्वेरी हो एलॉन मस्क के बारे में या चैप्टर 1 से रिलेटेड, या कोई भी क्वेश्चन से डाउट हो आपको, तो डिस्क्रिप्शन में
या कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन दीजिएगा, या फिर फेसबुक अकाउंट दिया है मैंने, उस पर क्वेश्चन पूछिएगा, या जीमेल पे मेल कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बाय, वीडियो को एंड करते हैं।